वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट। मैं रुचि पांडे आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। एनसीईआरटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम देखने जा रहे हैं क्लास 12। तो ये क्लास 12 का बायोलॉजी है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। उसको हम देखेंगे, हम बुक वाइज पढ़ेंगे इस बार। सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ पे इसमें बताया गया है कि लाइफ स्पेन होती क्या है। तो लाइफ स्पॉन जो है वो मैनली बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का जो भी क्रियाकलाप है या जितना भी समय है, इसको दर्शाती है आपका लाइफ स्पैन। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकती है, ये चेंजेबल है, किसी में शॉर्ट होती है, किसी में लॉन्ग होती है। ये बहुत एक्सट्रीम चीज़ें हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म में लाइफ स्पैन अलग अलग हो सकती है, ठीक है। और ये उनके साइज, शेप, इस पर डिपेंड नहीं करती है ज़्यादा। ये भी आपको बात ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंगो ट्री अगर देखेंगे तो मैंगो ट्री कम साल तक जीता है पीपल ट्री के कंपैरिजन में, ठीक है। ईजीली लाइफ स्पैन जो है, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेज पे कुछ एनिमल्स की पिक्चर्स दी हुई हैं एंड आपको इसके नीचे इनके लाइफ स्पैन लिखना है। जैसे कि आपको एग्जांपल में बटरफ्लाई का दिया है 1 to 2 वीक्स, क्रो का दिया है 15 ईयर्स, पैरट इज़ 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल इज़ 60 ईयर्स एंड टॉर्टोइज इज़ 100 to 150 ईयर्स। बाकी के आप लोग बिल्कुल ढूंढिएगा और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। एंड देन इसका आंसर आपको अगर चेक करना हो तो मैं टेलीग्राम पे इसका आंसर पिक्चर सही डाल दूँगी, तो आप वहाँ जाके अपना आंसर चेकआउट करिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बात है रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन जो है वो एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे यंग वंस को, ऑफस्प्रिंग्स को जन्म देते हैं, ठीक है। फिर वो ऑफस्प्रिंग बड़े होते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर होते हैं और फिर से नए ऑफस्प्रिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो साइकिल है बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ का, ये चलते रहता है। और जो रिप्रोडक्शन है वो क्या करता है, किसी भी जनरेशन की, किसी भी स्पीसीज़ की कंटिन्यूटी को बनाए रखने में मदद करता है। तो क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन इज सिंपली इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन सिमिलर टू इटसेल्फ। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन। फिर है देयर इज़ हाँ, अब हम बात करते हैं हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड जो है उसमें कोई एक प्रकार के तो ऑर्गेनिज्म है नहीं, बहुत से प्रकार के हैं। हर ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट अलग है, उसके इंटरनल फिजियोलॉजी अलग है, उसके अंदर अदर फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। और वहीं जो रिप्रोडक्शन है वो भी उनमें अलग अलग पैटर्न का होता है। अब इस बात पे बेस्ड कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, वन ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहा है या टू ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन में, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। रिप्रोडक्शन का यहाँ क्लासिफिकेशन हम देख रहे हैं। तो अगर जो ऑफस्प्रिंग है वो सिंगल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं, या जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन या गैमेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। वहीं पे अगर 2 पेरेंट्स जो कि अपोजिट सेक्स के हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में और इसमें फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। तो यहाँ हमने रिप्रोडक्शन के टाइप्स देखे हैं, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो जब सिंगल पेरेंट हो या गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो तो वो होगा एसेक्सुअल, और जहाँ पे 2 पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट करें और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो तो इसे हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम एसेक्सुअल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और आगे डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें
तो सिंगल इंडिविजुअल जो है वो कैपेबल होते हैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग लाने के लिए, ठीक है। अब इससे क्या होता है कि वो एकदम सिमिलर जो है ऑफस्प्रिंग बनते हैं, एकदम आइडेंटिकल होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज़ होते हैं, और उन्हीं को हम क्लोन भी कह सकते हैं। तो यहीं से क्लोन की डेफिनेशन बन के आती है कि इट डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्लोन किसको डिस्क्राइब करेंगे? तो जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल है उसे हम क्लोन कहेंगे। अब इसका जो एग्ज़ाम्पल है एसेक्सुअल के वो दो हैं। अभी जैसे ये यीस्ट हम दिख रहे हैं, तो यीस्ट में ये आपका पेरेंट सेल है, ये क्या होता है, इसमें हम बडिंग देखने को मिलता है यीस्ट में। सो जो अपना सेल है वो ही क्या होता है, इसका साइटोप्लाज्म धीरे धीरे चेंज होने लगता है, एक जगह से बल्जिंग पॉइंट आने लग जाते हैं, बडिंग पॉइंट आने लग जाते हैं, और इसके बाद ये बर्ड यहाँ से हट जाएगा और दो आपको अलग अलग पेरेंट दिखेंगे, ये पेरेंट्स होगा और ये न्यू ऑफस्प्रिंग होगा। वहीं अमीबा में हम देखते हैं तो अमीबा में इसी प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहा जाता है। जैसे कि ये पेरेंट अमीबा है, इसी में धीरे धीरे जो इसका न्यूक्लियस है ये 2 पार्ट में डिवाइड होने लगता है, और फिर धीरे धीरे दोनों सेल्स अलग हो जाती हैं और इसे हम डॉटर सेल कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। ये है एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कॉमन है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में, कुछ एनिमल्स में और कुछ प्लांट में, मतलब सभी में नहीं है। एसेक्सुअल जो है वो सबसे पहले तो हम दिखते हैं सिंगल सेल में, और कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स में। प्रोटिस्ट, मोनेरा ये जो होते हैं वो अपने पेरेंट सेल से ही डिवाइड होते हैं और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म होता है। ओके, तो इन सब में हम क्या कह सकते हैं, इन सब में सेल डिवीज़न जो है वो ही क्या है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं बाइनरी फ्यूजन करते हैं, ठीक है, जहाँ पे सेल्स जो हैं वो डिवाइड होती है 2 इक्वल हाफ में और ग्रो करती है एडल्ट में। इसका एग्जांपल हमने अमीबा भी देखा अभी। और नेक्स्ट होता है पैरामीशियम में। नेक्स्ट है यीस्ट की बात अगर हम करें तो वो अनइक्वल होता है। जो स्मॉल बर्ड होती है वो प्रोड्यूस होती है, पहले तो वो पेरेंट्स के साथ इनिशियल अटैच रहेगी, और जब वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तब वो अपने पेरेंट से वो अलग हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि किंगडम फंजी में और सिंपल प्लांट में जैसे कि एल्गे, तो ये भी स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। इसमें ज़ूस्पोर्स जो होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत माइक्रोस्कोपिक होते हैं और मोटाइल स्ट्रक्चर है, जो इस तरह मूव कर सकते हैं, इनकी वजह से ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर अगर हम कॉनिडिया पेनिसिलियम में देखें, पेनिसिलियम में देखें तो इसमें स्ट्रक्चर होता है कॉनिडिया। हाइड्रा में होते हैं बर्ड्स और स्पंज में होते हैं गैमेट। ये मैं आपको इसकी कुछ पिक्चर्स दिखा देती हूँ। जैसे सबसे पहला वाला जो है, ये जो हमने ज़ूस्पोर्स देखे थे, तो ये इस प्रकार से ज़ूस्पोर्स रहते हैं। यह हर एक अलग अलग इंडिविजुअल को राइज करता है। फिर है पेनिसिलियम जिसके कॉनिडिया है, जो ऊपर छोटे छोटे बॉल्स नजर आ रहे हैं, इसे कॉनिडिया कहेंगे। इसी से न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा। दैन है हमारा हाइड्रा जिसमें साइड से बल्ब निकल रही है, इसी से पहले ये पेरेंट में रहेगी, फिर जैसे जैसे पूरी तरीके से बन जाएगी ये पेरेंट से हट जाएगी। फिर ये है स्पंज जिसका गैम्यूल है, तो इससे ये क्या होंगे और आगे इनकी संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये तो थी एनिमल्स के बारे में और कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में, जिसमें हम इसको टर्म देते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वहीं अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, है ना, जैसे कुछ अदर पार्ट्स होते हैं अदर दैन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो अदर पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, न्यू प्लांट बन सकता है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, और प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन।
तो प्लांट्स में से कौन कौन से पार्ट होते हैं? एक रनर होता है, राइजोम होता है, सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब, ये सब जो हैं ये कैपेबल हैं अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग लाने में। और इसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। जो पार्ट्स हैं उन्हें वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स कहते हैं और जो प्रोसेस है वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ओके, इसमें फॉर्मेशन जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल पेरेंट से इन स्ट्रक्चर्स से नया ऑफस्प्रिंग बनता है और इसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हम पोटैटो में देखें तो जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स होती हैं, जिससे न्यू पोटैटो, न्यू प्लांट टेक बर्थ। फिर सेकेंड नंबर इज़ जिंजर। जिंजर में राइजोम्स होते हैं, ओके, जिसकी मदद से न्यू प्लांट बनता है। फिर है सी वाला एगेव। इसमें जो इसकी बुलबिल होती है उससे नए प्लांट्स का निर्माण होता है। अब ये ब्रायोफाइलम है, जिसकी जो लीफ है अगर उसी को अगर हम मिट्टी में रखेंगे या उसको अच्छी कंडीशन मिलेगी तो उसमें ही बर्ड्स आने लगेगी और नया प्लांट ग्रो करेगा। वहीं हम देखें ये है वाटर हाइकिंग, जिसका जो ऑफसेट है, ये जो नीच वाली लाइन दिख रही है उसे ऑफसेट कह रहे हैं। इसी से नए प्लांट्स उग जाते हैं। ओके, अब हम एसेक्सुअल के बारे में आगे देखें तो जो ये वाटर हाइकिंग हमने देखा था, जो वाटर हाइकिंग उसको टेरर ऑफ बंगाल भी कहा जाता है। ये एक वाटर एक्वेटिक प्लांट है वाटर हाइकिंग, जो कि उसमें जो ये एक तरह का बीट्स हैं और ये बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है, किस वजह से? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के कारण बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है और क्या करता है, जिस पानी में रहता है स्टैग्नेंट वाटर में, उसी में जितनी भी ऑक्सीजन है वो ले लेता है, जिसकी वजह से दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं जो वाटर में है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, ये जो प्लांट है ये बाहर से इंडिया लाया गया था। उसकी फ्लावर्स, उसके लीव्स, इनका ये जो बहुत ब्यूटीफुल था इसलिए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो एक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है तो बहुत जल्दी बढ़ जाता है पूरे वाटर बॉडीज़ पे। इसकी वजह से उनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल होता है। वहीं हम देखें तो जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है इसका यूज़ करके हम पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, डहलिया ये सब कल्टीवेट कर सकते हैं। कुछ में हम बर्ड्स या स्मॉल आइज देखते हैं, जैसे पोटैटो में हमने भी देखा था। बनाना में राइजोम्स होते हैं जिसकी मदद से ये आगे ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, अब इनके पास क्या होती है, ये प्लांट में जो प्लांट के जो मॉडिफाइड स्टेम्स होते हैं उसमें नोट्स प्रेजेंट होती है, जिससे नए, और जब ये नोट्स कांटेक्ट में आती है सॉइल के, वाटर पे, तो इसमें से ही रूट्स प्रोड्यूस होने लग जाती है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। वैसे ही एडवेंशियस बर्ड्स जो हैं वो नोचेस से ही अराइज हो जाती है, जिसे हमने ब्रायोफाइलम में देखा था। और ये जो इसकी एबिलिटी है वो बहुत कमर्शियली बहुत हेल्पफुल होती है गार्डनर्स को, ताकि वो बहुत अच्छे से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं। अब अगर हम देखें तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कॉमन मेथड है रिप्रोडक्शन की बहुत सारे सिंपल ऑर्गेनिज्म में, जैसे एल्गे हुआ, फंजाई हुआ। अब हम ये देखते हैं कि जो कुछ सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं वो स्विच कर जाते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं मैनली तो। पर अगर ऐसी कंडीशन मिले कि उस वक्त वो सेक्सुअल नहीं कर सकते पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट हो सकता है उनमें, तो वो सेक्सुअल मेथड पे शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हायर प्लांट्स और देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में देखने को मिलता है। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ जो सिंपल ऑर्गेनिज्म हैं जो
सिंपल प्रोसेस मीन्स एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोसेस यूज़ करते हैं वो भी स्विच हो जाते हैं। सो आज हमने एसेक्सुअल तक का पार्ट पढ़ लिया है। पेज नंबर 8 एसेक्सुअल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको इतना पॉइंट समझ में आया हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व करूँगी। सो थैंक यू फॉर नाउ, बाय बाय।